क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? रात के 2 बजे हैं, सब सो चुके हैं, कमरे में सन्नाटा है, लेकिन तुम्हारे अंदर शोर मचा हुआ है। तुम करवटें बदलते हो, आंखें बंद करते हो, पर दिमाग बंद नहीं होता। वो बार बार वही बात सोचता है, वही सिचुएशन, वही गलती, वही डर। जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक रिप्ले बटन दबा दिया हो और अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम जानते हो ये क्या है? ये है ओवर थिंकिंग। वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती है। कभी किसी बात को लेकर इतना सोच लिया कि सिर दर्द करने लगा हो। कभी किसी की एक बात पकड़कर पूरी कहानी बना ली हो। कभी किसी गलती को बार बार याद करके खुद को ही सज़ा दी हो। अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। हर दिन हम सोचते हैं, क्या वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? क्या मैंने सही किया? अगर ऐसा करता तो क्या होता? काश मैंने वो बात ना कही होती। कहीं अगर और काश हमारे मन की जेल बन जाते हैं और हम उस जेल के कैदी, जहाँ ताले हमारे ही विचारों से बने होते हैं। लोग कहते हैं इतना मत सोचो, लेकिन वो नहीं जानते ये सोच रुकती नहीं, क्योंकि ये डर से जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग का कारण सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि कंट्रोल खोने का डर है। जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो हम दिमाग में उसके 1000 वर्जन बना लेते हैं, ताकि हमें लगे हम अब भी कुछ हद तक कंट्रोल में हैं। पर सच्चाई ये है, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ही हम कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में कहा गया है, 73% युवा अपने दिन का 60% हिस्सा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हुई ही नहीं। सोचो, ज़िंदगी का आधा हिस्सा उन बातों में खर्च कर देना जो असल में है ही नहीं। क्या ये अपने ही दिमाग से लड़ाई नहीं है? मान लो तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हुआ, वो नाराज़ होकर चला गया। अब तुम घर आए, लेकिन दिमाग वही अटका है। शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद उसने मुझे गलत समझा, अब वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। तुम पूरी रात जागते रहे, सुबह उठे, मूड खराब, दिन बेकार। हफ्तों तक वही बात घूमती रही। और फिर एक दिन वो दोस्त मिला और बोला, अरे यार, मैं तो भूल गया था। उस पल एहसास हुआ, जिस बात पर हमने रातें बर्बाद की वो उसके दिमाग में थी ही नहीं। यही है ओवर थिंकिंग, जहाँ हम लड़ते हैं अपने ही दिमाग से, जबकि सामने वाला तो आगे बढ़ चुका होता है। कभी कभी ये सोच किसी हादसे की वजह से जन्म लेती है। किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने दिल तोड़ा हो, तो हर नए इंसान पर शक होने लगता है। दिमाग कहता है, क्या ये भी वैसे ही निकलेगा? क्या फिर से चोट लगेगी? और इसी डर में हम नए रिश्ते बनाने से डरने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर रिश्ता पिछली कहानी नहीं दोहराता। लेकिन ओवर थिंकिंग, वो हमें अतीत में कैद कर देती है और भविष्य के दरवाजे बंद कर देती है। देखो, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे सोचने का एक पैटर्न है। जो इंसान बहुत दिल से सोचता है, जो हर किसी को खुश रखना चाहता है, जो हर बात की गहराई में उतरता है, वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होता है। क्योंकि ओवर थिंकर बुरे नहीं होते, वो ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि वो ज़्यादा महसूस करते हैं। कभी सोचा है, हमारे दिमाग के 80% विचार वो होते हैं जो हमने कल भी सोचे थे, और उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव। यानी हम हर दिन रियलिटी नहीं बल्कि डर को रिपीट कर रहे होते हैं। हम उन बातों में उलझे रहते हैं जो हमारे सोचने से भी नहीं बदलती, और वो धीरे धीरे हमें अंदर से खा जाती हैं। लेकिन अब वक्त है इस सोच की जंजीरों को तोड़ने का। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसी जगह फंसे रहो जहाँ तुम्हारे विचार तुम्हें घसीटते हैं, या फिर उस सोच को पकड़कर उसे अपने कंट्रोल में लेना सीखो। कैसे? छोटे कदमों से। हर बार जब दिमाग किसी पुरानी बात में अटक जाए, खुद से पूछो, क्या यह बात मेरे आज को बेहतर बना रही है? अगर नहीं, तो बस छोड़ दो। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम अपने दिमाग को रीट्रेन कर रहे होगे। देखो, ओवर थिंकिंग को हराने के लिए तुम्हें कोई गुरु या किताब नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी साहस, और सबसे ज़्यादा
धैर्य, क्योंकि दिमाग को बदलने में समय लगता है, लेकिन वो बदलता ज़रूर है। और जिस दिन तुम ये समझ गए कि हर विचार को जवाब देना ज़रूरी नहीं, उस दिन तुम अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, उसके गुलाम नहीं। कभी कभी बस खुद से कहना होता है, जो होना है वो होगा, पर मैं अब सिर्फ सोच कर नहीं, जी कर दिखाऊंगा। और यही पल तुम्हारे बदलाव की शुरुआत बनता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो याद रखना, ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक पुरानी आदत है जिसे अब बदलना तुम्हारे हाथ में है।